तो आज हम बात कर रहे हैं एक फिल्म समरी की, लौरा का काला जादू। हमारे पास इसका पूरा ब्यौरा है और इसमें कुछ बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली चीजें हैं। हाँ, कहानी एंडी और पाइपर की है। भाई बहन है। और उनके पिता की मौत हो जाती है काफी रहस्यमयी तरीके से, जिसके बाद लौरा नाम की एक महिला उन्हें गोद ले लेती है। और ये लौरा शुरू से अजीब लगती है। उसका एक बेटा है ओलिवर, जो बोलता नहीं। फिर उसने अपनी मरी हुई बेटी के कुत्ते को संरक्षित करके रखा है। हाँ, वो टैक्सीडर्मी वाला कुत्ता अजीब था। बिल्कुल। और फिर वो शुरुआती सीन, ओलिवर चाकू खा रहा है, वहीं से पता चल जाता है कि मामला सिर्फ अजीब नहीं बल्कि भयानक है। सही कहा। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। जब एंडी और पाइपर लौरा के घर आते हैं, क्या क्या अजीब चीजें नोटिस करते हैं? देखो, एक तो लौरा बच्चों का कद नापती है अजीब तरह से। ओलिवर के बारे में पूरी बात नहीं बताती। और ओलिवर खुद बिल्ली को चोट पहुंचाता है, एंडी को घूरता रहता है। मतलब माहौल शुरू से ही ठीक नहीं लगता। और लौरा की निगरानी, वो एंडी के मैसेज भी पढ़ लेती है ना? हाँ, वो भी। और रात में ओलिवर को अकेले में वो पुराने अजीब रीति रिवाजों वाले वीडियो दिखाती है। ये सब देखकर एंडी को शक तो होता ही है। फिर वो एंडी का बिस्तर गीला होने वाली घटना, वो भी बड़ी अजीब थी। बहुत ज्यादा। और उसके बाद पिता के अंतिम संस्कार में लौरा का उनके बालों का गुच्छा काटना, ये हरकतें नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाद में वो एंडी से बात करती है, कहती है कि वो चाहती है बच्चे उसे माँ कहें। वो अपनी बेटी को बहुत मिस करती है, ये साफ दिखता है। हाँ, उसका दुख समझ आता है। लेकिन वो जिस तरह से एक्ट करती है, जैसे रात में एंडी के बिस्तर पर पेशाब कर देना और सुबह ऐसे बर्ताव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ये दुख नहीं, ये कुछ और है। ये मैनिपुलेशन है। और बेचारा एंडी इतना डर जाता है कि बाथरूम में उसे पिता का भूत दिखता है, तो वो बाहर बगीचे में नहाता है। और वहीं ओलिवर उसे घूरते हुए मक्खी खा जाता है। मतलब हॉरर एलिमेंट बढ़ता ही जा रहा था। और फिर आता है वो सीन जहां ओलिवर चाकू खा रहा होता है। हाँ, एंडी उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, पर ओलिवर घर के बाहर बने एक सफेद घेरे को पार ही नहीं कर पाता। वो सफेद घेरा जैसे कोई जादुई सीमा हो। एग्जैक्टली। और लौरा एंडी को डांटती है कि वो ओलिवर को बाहर क्यों ले जा रहा था। फिर वो ओलिवर को तहखाने में ले जाकर उस पर कोई अनुष्ठान करती है। सिर पे घेरे बनाना, मंत्र पढ़ना। और एंडी के मरे हुए पिता के बाल खिलाना, ये तो पक्का काला जादू लगता है। बिल्कुल। उधर एंडी किसी तरह अस्पताल पहुंचता है। और जब वो घर नहीं होता, लौरा पाइपर को बारिश में बाहर ले जाती है और उसे अपनी मरी हुई बेटी की तरह देखने लगती है। और फिर वो उसे फ्रीजर में अपनी बेटी का शव दिखा देती है। हाँ, कितना भयानक है ये सोचना भी। वो पूरी तरह से रियलिटी से कट चुकी थी। इसके बाद तो वो और भी खतरनाक हो जाती है। पाइपर को मारकर इल्जाम एंडी पर डाल देती है। हाँ, इत्र का इस्तेमाल करके। इतनी चालाकी से कि पाइपर भी मान लेती है कि एंडी ने मारा। लौरा ने भाई बहन को ही लड़वा दिया। एंडी फिर ओलिवर के सिर पे सींग उगते हुए दिखता है, वीडियो बनाने की कोशिश करता है। पर लौरा फोन छीन लेती है। एंडी मदद के लिए काउंसिल भागता है, बताता है कि शायद ओलिवर का अपहरण हुआ है। और पीछे घर में ओलिवर का असली रूप सामने आ जाता है। वो शैतान बन जाता है, तोड़फोड़ करता है, लौरा पे भी हमला करता है। लौरा मंत्र पढ़कर उसे काबू में करती है। लेकिन तभी एंडी काउंसिल की एक महिला के साथ वापस आ जाता है। और वो क्या देखते हैं तहखाने में? ओलिवर एक मरे हुए बच्चे का कच्चा मांस खा रहा होता है। ओह गॉड। ये देखकर लौरा पूरी तरह पागल हो जाती है। वो कार से टक्कर मारकर काउंसिल वाली महिला को मार देती है। और फिर एंडी को पानी में डुबोकर मार देती है। पाइपर ये सब देख लेती है। नहीं, पाइपर बाद में जागती है, ओलिवर का सामना करती है, पर लौरा उसे पकड़ लेती है और बाथरूम में बंद कर देती है, जहां उसे एंडी का शव मिलता है। और वहीं लौरा सब कबूल करती है। हाँ, कि वो पाइपर की आत्मा शैतान को देकर अपनी बेटी वापस पाना चाहती है। पाइपर भागने की कोशिश करती है, लौरा उसे पूल में डुबोने लगती है। लेकिन ऐन मौके पर पाइपर उसे माँ कह देती है। और पता नहीं क्यों लौरा पिघल जाती है। वो उसे बचा लेती है। शायद एक पल के लिए इंसानियत जागी हो। शायद। पर तभी ओलिवर पाइपर पर हमला करता है। धक्का मुक्की में वो सफेद घेरे के बाहर गिर जाता है। और वो नॉर्मल हो जाता है। हाँ, जादू टूट गया जैसे। पाइपर भाग जाती है, कोई कार वाला उसे बचा लेता है, पुलिस आ जाती है। और लौरा का क्या होता है? पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि वो अपनी बेटी के शव के साथ पूल में डूबकर जान दे देती है। बहुत ही दुखद अंत। हाँ, तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे दुख और अपनी बेटी को वापस पाने की चाहत लौरा को किस हद तक ले गई। वो काला जादू, अनुष्ठान, सब गलत रास्ते थे। बिल्कुल। कहानी में कई ऐसे पल थे जो विचलित करते हैं। ओलिवर का अजीब व्यवहार,
फ्रीजर का सीन, ओलिवर का शैतानी रूप और लॉरा का वो कबूलनामा। शोक इंसान से क्या क्या नहीं करवा सकता। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि दुख और अंधविश्वास इंसान को कहाँ तक खींच सकते हैं। किस पॉइंट पर आपकी उम्मीद एक खतरनाक जुनून बन जाती है। सही कहा। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब किसी का विश्वास एक खतरनाक भ्रम बन जाए, तो वो इंसान उस भ्रम को हकीकत बनाने के लिए सारी हदें क्यों पार कर जाता है?